हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है और आप देख रहे हैं, आज आपका पार्ट नंबर 2 सेकंड स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम काफ़ी अच्छे टॉपिक कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले टॉपिक की बात करते हैं तो वैद्युत रसायन में जो आपका चालक तत्व होता है क्या होता है, क्योंकि इससे पहले हमने कुछ टॉपिक कवर कर रखे हैं चैप्टर में। तो आज इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 4 है और इसमें इसका जो लेक्चर नंबर 4 का पहला टॉपिक है वो आपका चालक तत्व है। क्या है बेटा? चालक तत्व। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अगर हम चालक तत्व की बात करें तो स्टूडेंट्स इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल सी इज इक्वल टू होता है 1/r। क्या होता है स्टूडेंट्स? कैपिटल सी इज इक्वल टू होता है 1/r। जो स्टूडेंट्स आर होता है वो आर क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? विद्युत प्रतिरोध। क्या होता है स्टूडेंट्स? जल्दी बताइए आप। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आर होता है वो क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध होता है। क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध। याद रखना स्टूडेंट्स, क्या होता है सर? विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध। और सी क्या होती है? चालक तत्व। क्या होती है स्टूडेंट्स? चालक तत्व। अगर हम बात करते हैं जो चालक तत्व होती है तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू 1/r है और हम बोल सकते हैं कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालक तत्व कहते हैं। अगर कोई भी चीज 1 के डिवाइड में होती है तो हम उसको व्युत्क्रम को बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? व्युत्क्रम। तो ऐसे ही यहाँ पे आर है तो आर क्या है? 1 के डिवाइड में आर है और आर को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। हम बोल सकते हैं कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालक तत्व कहते हैं। इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट या कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कैपिटल सी इज इक्वल टू 1/r होता है। ठीक है। और स्टूडेंट्स आपका प्रतिरोध होता है उसके उसका जो मात्रक होता है स्टूडेंट्स क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो अगर आप इसका मात्रक निकालें तो क्या लिखेंगे? 1/ओम। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 1/ओम। जैसे 1/ओम लिखेंगे तो आपका स्टूडेंट्स ये क्या होगा? डिवाइड ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ओम इनवर्स हो जाएगा। राइट। अब स्टूडेंट्स ये ओम इनवर्स हो चुका है और आप बोल सकते हैं कि इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है या इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? सीमेंस होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? इसकी जो एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है? सीमेंस होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? सीमेंस। राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? सीमेंस होती है। तो चालक तत्व आपको समझ में आ गया सर, इसको सी कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात क्या होता है? कैपिटल सी इज इक्वल टू 1/r होता है और जहाँ पे आर क्या होता है? वो विद्युत प्रतिरोध होता है। राइट। अब स्टूडेंट्स ये आपके समझ में आ चुका है और इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन लिख कर बताता हूँ तो आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। ये सर, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि विद्युत प्रतिरोध प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक तत्व कहते हैं। चालक तत्व कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता चल गया और आप इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपके ये समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम सेकंड टॉपिक। और सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो रहने वाला है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। अब स्टूडेंट्स जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें यहाँ पे ही बात की जाती है कि जब आप क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोड को किसी जलीय विलयन के लवण में डालते हैं तो क्या होता है? जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोड। और जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड ये जो होता है आपका स्टूडेंट्स बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जैसे मान लो आपके ये कोई इलेक्ट्रोड है स्टूडेंट्स। क्या है? इलेक्ट्रोड है। राइट। अब ये जो इलेक्ट्रोड है और इसकी जो लंबाई एल होती है, ये एल होती है, ये इसकी लंबाई क्या है? एल है। और इसके बीच का जो ये जो ए है वो स्टूडेंट्स क्या है? क्षेत्रफल है। क्या स्टूडेंट्स? क्षेत्रफल है। राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात की कि जब किसी चालक को उसके जलीय विलयन में क्या होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके बीच एक विद्युत प्रतिरोध क्या करता है? कार्य करता है, जो कि निम्न बातों पर निर्भर करता है।
और जो ये वैद्युत प्रतिरोध होता है कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात आप कह सकते हैं, जो ये वैद्युत प्रतिरोध होता है वो जो जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, कि ये प्रतिरोध जो हमारा इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रोड है उसके समानुपाती होता है, अर्थात L समानुपाती L। आपको स्टूडेंट्स आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। और उसके बाद कहेंगे जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो जो आपका यहाँ पे क्षेत्रफल होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट स्टूडेंट्स, क्या होता है उसकी जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है, या उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे R R1/A होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड आ जाएगी। और आप कह सकते हैं कि एक समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, आप समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, स्टूडेंट्स समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, हल करने पर जैसे आप इनको हल करते हैं तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या होता है, आप इसको हल करते हैं और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप उनका स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, R समानुपाती L/A हो जाएगा, L/A। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स यहाँ से इसका जब आप साइन हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे, क्या करेंगे, एक समानुपाती का साइन हटाएंगे। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे R इज इक्वल टू KH इंटू L/A स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका जो ये KH है स्टूडेंट्स, क्या है, ये जो KH है वो क्या है, एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है, क्या है स्टूडेंट्स, ये एक नियतांक है जिससे क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे KH नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, रो होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, रो होते हैं, क्या होता है, एक रो होते हैं, एक रो है जिस क्या होता है, वो एक नियतांक होता है, क्या होता है, नियतांक होता है। और इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। रो एक नियतांक है, यहाँ पर रो एक क्या है, नियतांक है जिससे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम बात करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड नहीं होता है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड के दो सिरे होते हैं, एक आपका एनोड होता है और एक कैथोड होता है। अब दोनों की ही दोनों इलेक्ट्रोडों की क्या होती है, लंबाई L होती है, और उनका क्या होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, A होता है स्टूडेंट्स। राइट, अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद एक नियतांक आया आपका रो, जिसको आपने कहा एक ये नियतांक है जिससे हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अगर स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रोड की लंबाई अगर मैं 1 सेंटीमीटर कर दूँ, या अगर मैं मान लेता हूँ, माना कि जो हमारा इलेक्ट्रोड की लंबाई है L वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है, कितनी, 1 सेंटीमीटर हो तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो, और आपका जो जो इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल है वो भी 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और क्षेत्रफल जो A है वो कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो स्टूडेंट्स जैसे ही अगर वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेना। जैसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे और इक्वेशन नंबर 3 में इन सभी मानों को आप पुट कर देंगे कि इन मान L और A का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे यहाँ पे 1 1 रखेंगे तो स्टूडेंट्स एक नया रूप आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको समझेंगे कि सर यहाँ पे एक नया रूप आ जाता है कि यहाँ पे R इज इक्वल टू रो आ जाता है। क्या आ जाता है सर, R इज इक्वल टू रो। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या कह सकते हो आप, कि यहाँ पे जो R विद्युत प्रतिरोध होते हैं वो क्या होते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता, जिसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो वो विद्युत प्रतिरोध विशिष्ट चालकता के बराबर होते हैं जब इलेक्ट्रोड की लंबाई 1 सेंटीमीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो। राइट, अब स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। ये टॉपिक भी आपके समझ में आ गया होगा और मैंने आपको समझा दिया है, जैसे ये प्रूव करा और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अब स्टूडेंट्स चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर हम बात करते हैं इसकी, स्टूडेंट्स किसकी बात करते हैं, ये आपने कर लिया, विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है, चालकता। अब चालकता क्या होती है स्टूडेंट्स, जो चालकता होती है जिसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपकी चालकता होती है आप उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, इसे K से बोलें आप, इसको
कप्पा से बोले, किससे बोले, कप्पा से, इसको कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। और कप्पा इज इक्वल टू होता है 1/रो। क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/रो। और रो क्या होता है, क्या होती है स्टूडेंट्स, विद्युत प्रतिरोध, मतलब क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, जहाँ पर रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ये प्रतिरोधक होती है। तो यहाँ पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है स्टूडेंट। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है स्टूडेंट्स, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। राइट स्टूडेंट्स, अब आप बोल सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, अर्थात कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। राइट स्टूडेंट, तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने अगर यहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी, इसमें डेफिनेशन में मैंने सिर्फ लिखा था कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, सिर्फ चेंज कर देंगे, विद्युत प्रतिरोध की जगह क्या लिख देंगे, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं कि भैया इसी में लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको लिखा है, बस विद्युत प्रतिरोध की जगह आपको विशिष्ट प्रतिरोध लिखना है। राइट स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है जितना मैंने आपको समझाया वो भी आप समझ रहे होंगे। अब आप चलते हैं स्टूडेंट्स न्यू टॉपिक की ओर चलते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं मोलर चालकता की, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मोलर चालकता की, तो आपको पता है जो आपकी मोलर चालकता होती है उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बताएंगे कि 1000 मल्टीप्लाई के और अपॉन कैपिटल एम। स्टूडेंट्स क्या होता है, 1000 मल्टीप्लाई के अपॉन कैपिटल एम। जहाँ पर जो कैपिटल एम होती है वो क्या होती है, मोलर सांद्रता होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, मोलर सांद्रता। क्या होती है स्टूडेंट्स, मोलर सांद्रता। राइट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर जो के होती है, अभी आपको बताया के क्या होती है, आप जल्दी बताएंगे सर क्या होती है, चालकता। क्या होती है, चालकता। अब स्टूडेंट्स यहाँ इस पर मैं एक न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, के क्या है, चालकता है, और एम क्या है, मोलर, लैम्डा एम क्या है, मोलर चालकता है। स्टूडेंट्स ये आपको पता चल गया होगा। तो अब ये यहाँ पे भी यही बात बोली जाती है कि जब किसी इलेक्ट्रोड को किसी जली प्लेन में डुबाया जाता है और उसको 1 मोलर सांद्रता में घोल दिया जाए, और उसकी जो जितना 1 मोलर सांद्रता में घुल जाता है, और जो चालकता होती है घुलने के बाद, उस चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, जो 1 मोलर सांद्रता में घुली चालकता होती है उसको मोलर चालकता कहते हैं, और इसको लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात लैम्डा एम इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई के अपॉन कैपिटल एम। राइट, जहाँ पर के क्या होता है, चालकता होती है, और कैपिटल एम क्या होती है, मोलर सांद्रता होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से डेफिनेशन इस टॉपिक से कम आती है, लेकिन इस पर मैं एक आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा भी गया था, और यहाँ से हर साल एक साल दूसरे साल गैप कर मोलर चालकता पे क्वेश्चन आ रहा है। तो एक क्वेश्चन अगर हम देखने की कोशिश करें, तो आप पहले इन जो 8 पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको एक मोलर चालकता का काफ़ी बेस्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसा होता है। और आप कभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो को देखें, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपका पूरा ही कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर आप मान लो 5 मिनट्स 10 मिनट्स या 25 मिनट्स ये जो भी है पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, तो उसमें आपका नुकसान होता है और पूरा कंसेप्ट आप नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको पूरा कंसेप्ट समझना है तो आपको यही बात याद रखनी होगी कि आपको पूरे ही लेक्चर को देखना होगा। अगर आपको कहीं पर डाउट आता है तो आप कमेंट करेंगे, और कमेंट करने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो वीडियो होती हैं ये रिकॉर्डेड वीडियो कराई जा रही है आपको, अभी लाइव क्लास नहीं चल रही, क्योंकि अभी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कम हैं। अगर आप सपोर्ट करोगे, जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतनी ही ज़्यादा क्या होंगी, लाइव क्लास होना शुरू जल्दी हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज आपने मुझे काफ़ी अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँ तो स्टूडेंट्स आपको मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 150 हो चुके हैं, और आप सबको मैं बहुत ही अपने दिल से अच्छे दिल से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप सबको थैंक यू सो मच, आप सभी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और आज और आगे भी आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे।
आज आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो कल मैं आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहूँगा, राइट। तो स्टूडेंट्स आज इसके हित में अगर आपने आज मुझे इतना सपोर्ट किया है और आपने 150 मुझे सब्सक्राइबर मेरे करा दिए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आपको हर एक नए से नया कंसेप्ट मिलेगा सीखने के लिए और एक नई से नई सीख आपको मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये अभी क्या है, मुझे ही क्लास लेनी हो रही है। अगर आप मुझे जल्दी से जल्दी सपोर्ट करोगे तो मैं यहाँ पर पूरी एक टीम क्रिएट कर दूंगा, जैसे कि आपकी फिजिक्स की क्लास भी अलग चलेंगी, मैथमेटिक्स की क्लास भी चलेंगी, इंग्लिश की क्लास भी चलेंगी, केमिस्ट्री की भी चलेंगी और बायोलॉजी की क्लास भी चलेंगी। तो स्टूडेंट्स आप सपोर्ट करो, और आप सपोर्ट करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपके सामने एक टीम आ जाएगी, जो कि आपके अच्छे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद दरबार सर के यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने आएगी। कंटिन्यू क्लास चलेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स, बने रहें। अब स्टार्ट करते हैं आगे वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम हमारा स्पेन हो चुका है, हमें टाइम स्पेन नहीं करना है, हमें टॉपिक को पढ़ना है। स्टूडेंट्स देखते हैं, अगर ये इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे अगर बात की गई, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और ये जो क्या है न्यूमेरिकल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है, काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। और आपसे क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट्स के 298 केल्विन तापमान पर इतनी मोलर सांद्रता 0.20 कैपिटल एम का मतलब ये होता है मोल प्रति लीटर, राइट। KCl विलयन की चालकता इतनी है स्टूडेंट्स, इतनी सीमेन पर सेंटीमीटर है, तो इसमें मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको एक टॉपिक पढ़ा है, और इस टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक से ही मैं सभी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो यहाँ पे आपको मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे और इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर रहने वाला स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप इसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ से ही आपको इसका सॉल्यूशन कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब सवाल को हम पढ़ते रहेंगे और इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। अब स्टूडेंट्स आपसे बोला गया कि इतने केल्विन ताप पर, तो इसका तो कोई मतलब अभी है नहीं यहाँ पे फिलहाल। ये 0.20 m, इसका मतलब ये है जो विलयन की मोलरता है, जिसको हम बोलते हैं सांद्रता। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सांद्रता। अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये जो कैपिटल, अभी मैंने आपसे बात की थी, जहाँ पर कैपिटल M क्या है, मोलर सांद्रता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब स्टूडेंट्स कैपिटल M की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, वो कितनी है, 0.20 मोल पर लीटर। इसका मतलब होता है, कैपिटल M का मतलब होता है मोल पर लीटर, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बोला है कि भैया इतने मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता इतनी है। चालकता को स्टूडेंट्स आपको पता है, मैंने आपको बताया था, जो चालकता होती है उसे कैसे रिप्रेजेंट करती है, और जो चालकता है वो कितनी है आप अभी बताएंगे कि सर जो चालकता है यहाँ पर अगर हम बात करें, चालकता कितनी है स्टूडेंट्स। अगर सर चालकता की बात करें तो 0.25 है। कितनी है स्टूडेंट्स? 0.25 सीमेंस पर सेंटीमीटर है। 0.25 सीमेंस पर सेंटीमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, पर सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये वाली बात हो गई कि जो इसकी यूनिट है इतने सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन क्या किया है स्टूडेंट्स, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। आपसे बोला गया है तो इसमें मोलर चालकता की गणना कीजिए। आपसे क्या पूछा है स्टूडेंट्स? मोलर चालकता पूछिए, और मोलर चालकता जब आपसे पूछिए तो आपको पता है जो मोलर चालकता होती है वो लैम्डा एम होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? लैम्डा एम। क्या होती है स्टूडेंट्स? सर लैम्डा एम होती है, जो लैम्डा एम होती है आपसे पूछा है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और जैसे ही आप इसको पुट कर देंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आप इसका सॉल्यूशन खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, और आप इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन जो आपकी बुक में है आप उनका भी सॉल्यूशन मुझे करके बताएंगे स्टूडेंट्स, राइट। अब स्टूडेंट देखो, अब मुझे लैम्डा एम कैलकुलेट करना है बेसिकली, तो अगर मैं लैम्डा एम को एज इट इज ऐसे ही रहने दूंगा, क्योंकि मुझे लैम्डा एम कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। क्या करना है सर? लैम्डा एम कैलकुलेट करना है, और लैम्डा एम इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका जो 1000 है, जो 1000 है, वो ऐसे ही एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाई जो आपकी चालकता है वो चालकता कितनी है, 0.25 स्टूडेंट्स, कितनी है, 0.25, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट, 0.25 क्या है, मोलर सांद्रता। क्या है? मोलर सांद्रता। इसको हम बोल सकते हैं मोलरता। क्या बोल सकते हैं? इसको हम मोलरता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं?
मोलरता, क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, मोलरता। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना है, अब ये बताओ स्टूडेंट्स, 0.20। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है। अब स्टूडेंट काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा ये आप बताइए मुझे। 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। अब इसको हम कट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये कितनी बार कटेगा 25। कितनी बार कटेगा स्टूडेंट्स 25 और 25 चौका 100। ठीक है, यहाँ पर 4 4 एकम 4, 25 25 चौका 100, हाँ 25 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अगर यहाँ पर अगर बात करने की कोशिश करोगे स्टूडेंट्स, ये आपका कितना हो जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई 5। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 125 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, 125 और 0। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप एक पॉइंट तक आने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, एक पॉइंट आने की कोशिश करेंगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आप इस तरह को लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1.250। अब 10 की पावर आप पॉजिटिव में आएंगे या निगेटिव में आएंगे, जल्दी बताओ। कि सर पॉजिटिव में आएंगे तो 10 की पावर 3। स्टूडेंट्स एक बार इसको चेक कर ले तो कैलकुलेशन सही है कि, एक बार चेक करके बताओ मुझे जल्दी से कि मैंने कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिया। अगर मिस्टेक हो तो बता देना आप, लेकिन कोशिश यही थी कि कैलकुलेशन में मिस्टेक कोई नहीं होगी। और जल्दी से आप बताने की कोशिश करो। स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार चेक और कर लेते हैं क्वेश्चन में कुछ ऐसे मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन में। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की तो 0.0, अगर इसके हिसाब से बात करें तो स्टूडेंट्स ये आंसर बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आप इसका जो यूनिट है वो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमेंस सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका ये आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर इसमें क्या है, जो मैंने क्वेश्चन लिया था बेसिकली उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक, मतलब यहाँ पर अगर बात करें जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया है। और ये जो क्वेश्चन जिस हिसाब से हमने किया है उसके हिसाब से इसका आंसर सही है। और इसका पैटर्न करने का तरीका आप समझ गए होंगे, किस मेथड से हमें करना है, कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और के क्या होता है, एम क्या होता है, इन सब के बारे में आप जानकारी हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स से जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और स्टूडेंट्स ये क्लास चलती रहेगी और हमारे इसी चैनल पर जुड़ते आइए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको जैसे कि मैं बताने की कोशिश करूँ तो हमारे ये ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं, ऑफलाइन क्लास चल रही हैं। और अगर आप मतलब 12th क्लास में हैं तो और आप 12th क्लास में ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे मतलब ऑफलाइन क्लास में आप जोया और अमरोहा एंड कैलसा आप आ सकते हैं। और वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ हमारे बैच ऑफलाइन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा आप अपना ऑफलाइन क्लास भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन भी क्लास पढ़ सकते हैं और बाकी आप स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, कॉलेज में मेरे साथ। ठीक है, तो ये हमारा जो एकेडमिक चल रहा है सिलेबस, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा जो टारगेट है वो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में 95 प्लस का हमारा टारगेट है। और हमने चाहा तो इंशाल्लाह हम मचाएंगे। और लगे रहिए अच्छे से मेहनत के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।